ई शिक्षा क्रांति ऐप के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। अपन पढ़ रहे थे सूरदास और सूरदास का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, पाठ परिचय और उनके चारों पद अपन पढ़ चुके हैं। अब उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उनके बारे में अपन गहनता से आज विश्लेषण करेंगे। क्या आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, उसमें आपको जल्दी जल्दी हल करने हैं उनको। देखो, सबसे पहला सवाल है, सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए माने जाते हैं। आपने ये शुरुआत में ही चर्चा की थी, कल जब पाठ पढ़ा था तो कि सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए माने जाते हैं। देखो, इसमें भक्ति काल की दो शाखाएं हुई थी। एक हुई थी निर्गुण काव्यधारा और दूसरी हुई थी सगुण काव्यधारा। निर्गुण में भी दो हुई थी, एक हुई थी प्रेमाश्रय जिसमें सूफी कवि थे, एक हुआ था राम काव्य। एक प्रेमाश्रय और एक ज्ञानाश्रय। कौन सी थी? ज्ञानाश्रय। और सगुण में भी दो हुई थी, एक थी अपने राम काव्य। कौन सा काव्य था? राम काव्य। और दूसरा था अपने कृष्ण काव्य। तो देखो, और राम काव्य के प्रमुख कौन माने जाते हैं? तुलसीदास। और कृष्ण काव्य प्रमुख कौन माने जाते हैं? सूरदास। देखो, अब अपने सवाल आया है, सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए माने। अब देखो, यहां से देख ला, भक्ति काल में सगुण, और सगुण में भी दो, और सगुण में कौन सा है? कृष्ण काव्य है। तो अपन के सवाल है, सगुण भक्ति परंपरा किसे है? सगुण भक्ति परंपरा से सूरदास का संबंध है। किसे है? सगुण भक्ति परंपरा। समझ में आई बात आपको? देखो, पहले भक्ति काल में दो काव्य धारा हुई थी, निर्गुण और सगुण। और सगुण में भी दो हुई थी, एक राम काव्य, दूसरा कृष्ण काव्य। राम काव्य के प्रमुख कवि वो है तुलसीदास, और कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि वो है सूरदास। भ्रमर गीत किस ग्रंथ से लिया गया पद्यांश से? अभी अपने पहले थोड़ी देर चर्चा की थी कि सूरदास की प्रमुख तो 3 रचना है। कौन कौन सी है? सूर सागर, साहित्य लहरी, और नंबर 3 है सूर सारावली। अच्छे से समझ लेना आप। देखो, ये 3 रचना आपने बताई थी, उनमें भ्रमर गीत है वो किस रचना का अंश है? बता दो। तो ये है सूर सागर का। किसका है? सूर सागर का। भ्रमर गीत अंश है वो किस रचना का अंश है? वो सूर सागर का है। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान मार्ग को किस उपमा से संबोधित किया है? अपने कल पद में एक पढ़ा था कि गोपियां है वो योग मार्ग है, उसकी तुलना किससे करती है? बता दो। 10 सेकंड का समय आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, जिन्होंने पाठ पढ़ाया था उस समय अगर ध्यान रखा है तो उनको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान मार्ग, योग की शिक्षा। किसकी शिक्षा है? ज्ञान मार्ग मतलब योग शिक्षा। योग की शिक्षा की तुलना करुई ककरी किसे की है? करुई ककरी। अब देखो, करुई ककड़ी के समान की। किसे की है? कड़वी ककड़ी के समान की। योग की शिक्षा की तुलना किसे की गोपियों ने? तो कड़वी ककड़ी के समान की। सूरदास की भाषा शैली, अपने कल पाठ शुरू किया था, उसमें भाषा शैली के बारे में भी बात की थी। सूरदास की प्रमुख तो भाषा कौन सी है? 10 सेकंड का समय है। देखो, खड़ी बोली तो है नहीं इनकी, अवधि है नहीं, संस्कृत मिश्रित हिंदी है नहीं, तो कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? ब्रज भाषा। क्योंकि कृष्ण का जो काव्य है, कृष्ण का संबंध किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से ही है। तो सूरदास की प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। जो जल महा तेल की गागरी, ये पंक्ति किस बात की और संकेत करती? देखो, कल अपन ने पढ़ा था, जो जल महा तेल की गागरी,
मतलब जो हाँ जिस प्रकार तेल का घड़ा होता है उसके ऊपर पानी की बूंद चाहे कितनी डाल दो लेकिन ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती है। तो उसी प्रकार जो जलमा तेल की गगरी, यह पंक्ति किस बात की ओर संकेत करती है? यानी कि यह पंक्ति है उद्धव के नीरस प्रेम की, कृष्ण की सरलता की, गोपियों की वफादारी की, राधा की मोहब्बत की। देखो किससे संबंधित है? यह उद्धव के नीरस प्रेम से। किसे? उद्धव है, उन्होंने आज तक किसी से प्रेम किया ही नहीं। अगर वो प्रेम करते तो वो इस प्रकार योग की शिक्षा नहीं देते। तो गोपियां क्या कहती है? उद्धव है वो किसे? वो प्रेम से रहित थे। किसे रहित थे? प्रेम से रहित थे। सूरदास का मुख्य भाव या रस कौन सा माना गया है? देखो सूरदास, देखो इसमें फटाफट बता दो आप, 10 सेकंड का समय आपके पास। कौन सा रस है? अपन ने पढ़ा था प्रमुखतः रस। सूरदास के प्रमुख 2 ही रस है, प्रमुखतः रस। वात्सल्य और श्रृंगार। कौन से हैं? वात्सल्य और श्रृंगार। देखो श्रृंगार शुद्ध शब्द ये है, ध्यान रखना आप। श्रृंगार शब्द है वो शुद्ध ये है। तो इनमें वात्सल्य और श्रृंगार रस कौन से ऑप्शन में? देखो बी में है। कौन से में है? बी में। तो अपना राइट क्या हो जाएगा? सूरदास का मुख्य भाव या रस कौन सा है? वात्सल्य। और वात्सल्य रस किससे संबंधित है? माँ का अपने पुत्र के प्रति वो स्नेह होता है, वो वात्सल्य रस होता है। गोपियों ने उद्धव का किसका प्रति मानकर व्यंग्य किया है? देखो अपने भ्रमर गीत में पढ़ा था, सूरसागर ज्ञान से भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उद्धव और गोपियों के बीच में जब वार्तालाप हो रहा था, उनके बीच में एक काले कलर का भौरा आ जाता है गुनगुनाता हुआ, और इसलिए उसका नाम भी अंश का क्या रख देते हैं? भ्रमर। क्या रख देते हैं? भ्रमर। तो गोपियों ने उद्धव को किसका प्रति माना है? भ्रमर या भौरे का। किसका है? भ्रमर या भौरा का प्रतीक माना जाता है। सूरदास का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में रहा? देखो अपन ने शुरुआत में की थी भक्ति काल। किस काल से सूरदास का संबंध? भक्ति काल से। किससे है? भक्ति काल। और भक्ति काल में भी ज्ञानाश्री, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। देखो आपको पूछ ले भक्ति काल में सगुण, और सगुण में भी इनका संबंध किससे है? कृष्ण काव्य से। किससे है? कृष्ण काव्य है। तो इसमें भक्ति काल ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? भक्ति काल। क्योंकि सूरदास का संबंध किस काल से है? भक्ति काल से। ये शुरुआती शीर्षक का क्वेश्चन पूछा है कि सूरदास का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो यह भक्ति काल से। गोपियों के अनुसार कृष्ण अब क्या सीख चुके हैं? हरि राजनीति पढ़ आए हैं। पढ़ा था अपन ने कल। तो हरि कौन है? हरि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण किसका प्रतीक है? हरि का। कौन है? हरि श्री कृष्ण है। तो हरि क्या सीखकर आ गए हैं? राजनीति सीखकर आ गए। क्या सीख रहे? क्योंकि राजनीति में क्या चलता है? कूड़ कपट चलता है। तो हरि भी झूठ बोल कर गए थे कि मैं भी वापस वृंदावन आऊंगा, लेकिन हरि तो कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए। चले जाने के बाद उन्होंने वो वापस खुद नहीं आकर के वो उद्धव के माध्यम से योग रूपी संदेश गोपियों के पास भेज देते हैं। तब गोपियों ने उद्धव से कहा था कि हरि राजनीति पढ़ी आए। हरि क्या पढ़ा है? राजनीति पढ़ी आए। सूरदास की कविता में मुख्य रूप से किसका यथार्थ चित्र मिलता है? देखो सूरदास की कविता थी, उसमें किसका राजनीति, किसका मुख्य रूप से यथार्थ, यानी कि यथार्थ का अर्थ क्या होता है? वास्तविक। यथार्थ का क्या अर्थ होता है? वास्तविक जो है। किसका मिलता है? राज दरबार का जीवन, ग्रामीण कृषि प्रधान समाज, विदेशी संस्कृति, युद्ध और वीरता। किसका मिलता है? अपन ने पढ़ा था उनकी विशेषता में, काव्य की विशेषता पढ़ी थी उस समय। अपन ने पढ़ा था कि ग्रामीण कृषि प्रधान समाज और पशुपालन से संबंधित। किसे है? ग्रामीण कृषि प्रधान समाज और पशुपालन से संबंधित इनकी कविता में मिलता है। देखो अब है और बड़े क्वेश्चन है, आपको अपने पहले विचार कर लेना, सोच लेना, समझ लेना। अपने पढ़ा था उसी में से क्वेश्चन है, गोपियां उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहती है? पहली ही अपने पद का पहली ही लाइन, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों? उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी।
क्यों कहा है गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है? क्योंकि वो प्रेम में नहीं पड़े हैं। किस में नहीं पड़े हैं? वो कृष्ण के प्रेम से बंधे ही नहीं है, इसलिए उन्हें विरह का दर्द नहीं है। किसका नहीं है? विरह का दर्द वो सहना नहीं पड़ रहा है। तो ये बात उन्होंने व्यंग्य में कहा था कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी, क्योंकि आप कृष्ण के प्रेम में पड़े ही नहीं। अगर इस कृष्ण के प्रेम में पड़ जाते तो आपको पता चलता कि प्रेम नाम की चीज क्या है, लेकिन आप इस प्रेम से क्या हो? नीरस हो, रहित हो। कौन? उद्धव। उद्धव की तुलना किससे की गई? यह अपने पहले भी पढ़ा था कि उद्धव की तुलना किससे की गई? उद्धव की तुलना एक तो जल में तेल से भीगी हुई मटकी, और जो जल के ऊपर से अगर बूंद डालते हैं तो उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार अगर उद्धव के ऊपर कितने चाहे प्रेम उड़ेल दिया जाए लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किस प्रकार? जिस प्रकार जल में रहकर न भीगने वाले कमल के पत्ते के समान और तेल से भरी हुई गगरी मतलब मटकी या मटका होता है जिसमें पानी का असर नहीं होता। कमल का पत्ता होता है वो पानी के अंदर ही रहता है, लेकिन वो कभी कोमल नहीं होता, मतलब वो कभी सड़ता नहीं, उसके पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है तेल से भरी हुई गागरी। गागर मतलब मटका जिसमें पानी का तेल से भरी हुई वो चिकनी होती है, चिकना घड़ा। क्या है? चिकना घड़ा, जिसके ऊपर पानी की बूंद चाहे कितने उड़ेल दो लेकिन उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पानी टिकता ही नहीं है। उसी प्रकार गोपियां उद्धव को भी कहती है कि आपके ऊपर शायद प्रेम रूपी रस कितना ही उड़ेल दिया जाए लेकिन आपके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गोपियों ने उद्धव को कौन कौन से उदाहरण देकर ताना मारा है? देखो व्यंग्य में कहा है, अलग अलग व्यंग्य में कहा है। एक तो अपने पढ़ा जल में कमल, जल में कमल होता है लेकिन उसके पत्ते के कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पानी के अंदर ही रहता है लेकिन उसके पत्ता होता है कमल, उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा तेल की गागर, अपन पढ़ाई था अभी कि तेल का मटका होता है, उसके चिकना घड़ा होता है, उसके ऊपर चाहे कितना ही पानी उड़ेल दो लेकिन उसके ऊपर पानी ठहरने वाला नहीं। तीसरा है करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान उसकी योग की, उद्धव की जो योग साधना थी, योग की शिक्षा थी, उसको किसके समान गोपियों ने बताया है? कड़वी ककड़ी के समान बताया। योग शिक्षा, कैसी शिक्षा को? योग रूपी शिक्षा को, शिक्षा कहो ज्ञान को, योग को बीमारी बताकर उन्होंने व्यंग्य में कहा। क्या किस में कहा है? व्यंग्य में कहा है कि ये देखो जल में कमल के समान, तेल की गागर तेल की मटकी के समान, कड़वी ककड़ी के समान, और योग की बीमारी को बताकर उन्होंने उद्धव के ऊपर व्यंग्य किए। योग का संदेश गोपियों को क्यों और दुखद लगा? मतलब गोपियों को योग रूपी संदेश था, वो उन्हें क्यों और भी कष्टदायक, कष्ट में डाला? क्योंकि योग का उपदेश उन्हें कृष्ण की याद से दूर कर रहा था। किससे दूर कर रहा था? श्री कृष्ण की याद से उनको, गोपियों को दूर कर रहा था, क्योंकि गोपियां और श्री कृष्ण दोनों साथ में अटखेलियां किया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण उनको ये भरोसा देकर मथुरा गए थे कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन गोपियां वापस वहां जाने के बाद वो वापस नहीं आना और उद्धव के माध्यम से योग रूपी शिक्षा का संदेश गोपियों के पास भिजवाना, ये गोपियों को सबसे बड़ा दुखदायक लगा। क्योंकि याद से दूर करना, जबकि वे प्रेम में डूबी हुई थी। किसके प्रेम में डूबी हुई थी? तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। कौन? गोपियां। मर्यादा न लही का क्या मतलब है? मतलब मर्यादा, मर्यादा का अपन ने पढ़ा था, मर्यादा इज्जत, मर्यादा। अब कोई मर्यादा नहीं रही। क्यों? गोपियां कहती है अब कोई सामाजिक प्रेम की मर्यादा नहीं बची। कृष्ण उन्हें छोड़ करके मथुरा चले गए। अब उनके जो सामाजिक मर्यादा थी, जो इज्जत थी, अब वो कुछ भी नहीं रही। गोपियां अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करती? अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार इन पदों में व्यक्त किया है? देखो, गोपियां अपने प्रेम को दिन रात, कृष्ण को दिन रात सपने में, सोते उड़ते जो भी था, वो उन्होंने किसकी रट लगाई हुआ करती थी? श्री कृष्ण कहा न जकरी, कहा न जकरी, मतलब दिन और रात, सोते समय उड़ते समय सपने में सब श्री कृष्ण की ही याद किया करती थी।
अपने मन में, वाणी में, कर्म से केवल किसको समर्पित थी गोपियां? श्री कृष्ण को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? श्री कृष्ण को समर्पित थी, अपने मन, वाणी, कर्म सब में। ठीक है, और दिन रात सपने में सब कृष्ण को ही याद किया करती थी गोपियां। योग की शिक्षा किसे दी जाए? गोपियों के अनुसार। गोपियों ने उद्धव से यह कहा था कि आप योग की शिक्षा दूसरों को दीजिए, हमको मत दीजिए। हमारा मन स्थिर है, हमारा मन कोई चंचल थोड़े, मतलब उस चक्री के समान थोड़े, ताकि हम इधर से इधर एक बार प्रेम मार्ग, दूसरी बार योग मार्ग, ऐसा हमारा मन नहीं। हमारा मन तो स्थिर है, और वो स्थिर किसके लिए है? श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूबा हुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों को जो प्रेम को नहीं समझते हैं और जिनका हृदय खाली है, जिनका मन क्या है? स्थिर नहीं है, उनको आप योग की शिक्षा दीजिए। हमारा मन तो क्या है? स्थिर, वो किस में लगा हुआ है? श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, इसलिए हमको ये योग की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। योग साधना पर गोपियों का दृष्टिकोण क्या है? योग मतलब योग की साधना, योग साधना में गोपियों का दृष्टिकोण देखो, वे इस नीरस, क्या है? नीरस और भावहीन मानती। इसमें जो योग की साधना है, इसको एक तो गोपी ने कड़ी ककड़ी के समान बताया, दूसरा उन्होंने क्या, इसमें नीरस, इसमें कोई रस है ही नहीं। अगर रस नहीं है, प्रेम नाम का अगर चीज नहीं है, तो ये योग की शिक्षा कोई काम की नहीं। उनके लिए प्रेम ही श्रेष्ठ मार्ग है। कौन सा है? प्रेम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भावहीन मानती। नीरस शब्द ये थोड़ा गलत है, ये नीरस शुद्ध शब्द है। नीरस यानी कि बिना रस की, जिसके अंदर कोई रस नहीं है, कोई प्रेम नाम की चीज नहीं है, और उनके लिए प्रेम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। किनके लिए? गोपियों के लिए। किनके लिए है? गोपियों के लिए प्रेम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा का धर्म आपने पढ़ा था, राजा का धर्म क्या है? जो अनीति नहीं हो, मतलब प्रजा को सताना नहीं चाहिए। देखो, प्रजा को कष्ट न देना, यानी कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए, यही सच्चा राज धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कि प्रजा को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, मतलब कष्ट नहीं झेलना पड़े, यही सबसे प्राथमिकता होती है राजा के धर्म में। कृष्ण में कौन से बदलाव गोपियों ने देखे हैं? देखो, कौन कौन से देखे हैं? विचार कर लो एक बार, आप सोच लो, मनन करो। देखो, सबसे पहले उन्होंने, वे अब राजनीति समझने लगी कि हरि अब राजनीति बढ़िया है, मतलब वो क्या कर रहे हैं? अब राजनीति में लगे हैं, यानी कि राजनीति उनको समझ में आ गई। पहले वाले भोले प्रेमी कृष्ण अब नहीं रहे, जो पहले थे वो अब कृष्ण नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली। क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली। और राजनीति पढ़ने के बाद उसमें क्या चलता है? कूड़ कपड़ जो भी है वो चलता है। तो गोपिया क्या कहती है? वे अब राजनीति पढ़िया है। पहले वाले भोले, जो पहले भोले भाले कृष्ण थे, वो अब नहीं रहे, यानी कि अब प्रेमी कृष्ण नहीं रहे हैं। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या है? गोपियों क्या क्या मतलब वाक चातुर्य मतलब क्या? बोलचाल, आपस में जो व्यंग्य बाण करती बोलने में, वो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? देखो, एक तो व्यंग्यपूर्ण उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। हर पद में इन्होंने व्यंग्य में ही बात की। उद्धव से की है तो भी उन्होंने व्यंग्य में बात की है। सटीक उदाहरण, इन्होंने हर उदाहरण दिया है, हर बार उद्धव के माध्यम से, मतलब उदाहरण उद्धव के ऊपर दिए, लेकिन वो क्या है? एकदम सटीक है। जैसे गगरी वाला उदाहरण दिया है, कमल के पत्ते वाला उदाहरण दिया है, प्रेम की नदी का उदाहरण दिया है, जो भी वो पूरे क्या है? और तर्क से परिपूर्ण, और पूरे तार्किक है। क्या है? तर्क से मतलब तार्किक है, पूरे तार्किक है, मतलब तर्क से परिपूर्ण है। और भावनात्मक गहराई, उनमें भावना जुड़ी, पूरी भावना क्या है? भावना की पूरी उसमें गहराई है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि गोपियों के वाक चातुर्य विशेषता क्या? एक तो व्यंग्यपूर्ण उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, दूसरा सटीक उदाहरण दिए, सीधे उदाहरण दिए, तर्क से परिपूर्ण तार्किक है, और भावनात्मक गहराई किसकी है? अपनी मन, मतलब भावना से पूरी तरह से जुड़ाव है। किनका? गोपियों का।
भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं क्या है कि भ्रमर गीत की क्या क्या विशेषताएं बता दो, आपने पढ़ी थी। भ्रमर गीत ये किससे लिए गए? ये सूर सागर का अंश है। किसका अंश है? सूर सागर का। और इसका भ्रमर गीत नाम कैसे पड़ा? जब गोपियां और उद्धव के बीच में वार्तालाप होता है और उसमें बीच में एक काला भौरा आ जाता है और उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? भ्रमर गीत। और उद्धव भी उस किसका प्रतीक माना गया है? भ्रमर का प्रतीक माना जाता है। देखो भ्रमर गीत के मुख्य गहरा प्रेम और विरह। विरह मतलब दुख। गोपियों का जो दुख था कि श्री कृष्ण से प्रेम था और बाद में कृष्ण का मथुरा जाना और उद्धव के माध्यम से योग संदेश कृष्ण द्वारा भेजा जाना, तो ये क्या विरह, उनका विरह में और भी विरह, मतलब विरह बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? उनके योग नाम की चीज तो उन्होंने पढ़ी ही नहीं, उन्होंने केवल प्रेम मार्ग को श्रेष्ठ माना। गहरा प्रेम, यहाँ कृष्ण के प्रति उनका गहरा लगाव किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम। व्यंग्य और तर्क की भाषा कैसा है? व्यंग्य में बात करती है गोपियां और उसमें क्या है? तर्क दिया, हर बात के पीछे उनका कोई न कोई तर्क दिया। ब्रज भाषा की मिठास है। सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग किया। कौन सी? ब्रज भाषा का। नारी मन की अभिव्यक्ति है। इसमें गोपियां किसका प्रति? नारी का प्रतीक है, यानी कि नारी मन की अभिव्यक्ति हो रही है। कितना दुख, देखो प्रेम में अगर वो कोई चीज बीच में टूट जाती है तो कितना दुख होता है, वो इसके माध्यम से बताया है कवि ने कि नारी मन की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है। कल्पना से कुछ और तर्क जो गोपियां उद्धव को दे सकते। देखो कल्पना, अगर तुम कभी विरह सहते तो खुद ही योग छोड़ दे। गोपियां अपने मन से तर्क कर रही, मतलब सवाल कर रही उद्धव से कि अगर तुमने कभी अगर ये चीज ग्रहण करते, कौन सी? प्रेम नाम की, तो खुद ही आप योग छोड़ देते। दूसरा, उन्हें प्रेम में डूबे बिना जीवन अधूरा। गोपियां क्या कहती है उद्धव से कि अगर आप प्रेम में डूबे ही नहीं है तो आपका जीवन क्या है? अधूरा है। क्या है? अधूरा है। प्रेम, तो गोपियां ने किसको प्रमुखता दी है? प्रेम को प्रमुखता दी है। किसको प्रमुखता दी है? प्रेम को। पूछा जाता है गोपियों ने सबसे प्रमुख किसको माना है? प्रेम को माना। किसको माना है? प्रेम को माना। जिसे प्रिय से मिलन नहीं मिला उसका ज्ञान अधूरा है। गोपियां क्या करी? हमारा प्रिय कौन है? श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है, और उनसे मिलना जरूरी है। अगर उनसे हमारा मिलन नहीं होता है तो हमारा ज्ञान अधूरा है। क्या है? हमारा ज्ञान अधूरा है। गोपियों कौन सी शक्ति उनके वाक चातुर्य में झलकती? देखो उनकी गोपियों की अलग अलग शक्तियां बताई, देख लीजिए। उनकी शक्ति सच्चा प्रेम। उनकी शक्ति कौन सी है? सच्चा प्रेम। गहरी भावना। कौन सी है? गहरी भावना। और आत्मविश्वास। देखो गोपियों में आत्मविश्वास, देखो योग का संदेश लेकर उद्धव आते हैं लेकिन उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो योग के संदेश को बिल्कुल नकार देती। देखो उनकी शक्ति सच्चा प्रेम है। वो प्रेम किसे है? श्री कृष्ण से। किसे है? श्री कृष्ण से। गहरी भावना किनसे जुड़ी हुई है? वो भी श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई है। किनसे जुड़ी हुई है? श्री कृष्ण से ही जुड़ी। और आत्मविश्वास, अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस, तो वो क्या है? आत्मविश्वास। गोपियों में भरपूर आत्मविश्वास। उन्होंने अनुभव से ज्ञान अर्जित किया है। किसे किया है? अनुभव से ज्ञान अर्जित किया है, जिससे उनका तर्क स्वाभाविक बनता है। क्या बनता है? अपने आप तर्क विकसित होते हैं गोपी में। कहीं से उन्होंने शिक्षा अर्जित नहीं की है, लेकिन उन्होंने अनुभव से ज्ञान अर्जित किया है। और तर्क स्वाभाविक है। अपने आप खुद के द्वारा दिए गए तर्क क्या है? स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। हरि अब राजनीति पढ़ आए। हरि अब राजनीति पढ़ आए। क्या पढ़ा है? राजनीति पढ़ आए। इसका समकालीन संदर्भ क्या हो सकता है? देख लो, हरि राजनीति पढ़ आए। देखो अपने पहले ही बात की थी, आज की राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। उसी प्रकार जैसे आज के नेता जनता से वादे करके बाद में बदल जाना, वही ना बात। देखो राजनेता क्या करते हैं? चुनाव के समय तो वादे कर देते हैं, वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद वो वादे
भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण भी वादा करके मथुरा जाते। किन से वादा करते हैं? गोपियों से वादा करते हैं कि मैं वापस आऊंगा, इतने समय बाद आऊंगा, लेकिन वहां जाने के बाद राजा बन जाते हैं, और राजा बनने के बाद जो गोपियों से वादे किए थे वो भूल जाते हैं। तो उन्होंने हरि अब राजनीति पढ़ी है। तो ये आधुनिक राजनीति पर व्यंग्य करते हुए, मतलब कृष्ण पर ही व्यंग्य किया है, लेकिन ये आज बराबर इसका जुड़ रहा है। देखो, जैसे आज के नेता जनता से वादे करने के बाद बदल जाते हैं, वैसे ही गोपियां महसूस कर रही है। क्या कर रही है कि कृष्ण ने भी प्रेम से राजनीति की और अब मुंह हमसे मोड़ लिया है, यानी कि अब हमसे यह नाता तोड़ दिया है। यह राजनीति में संवेदना की कमी को दिखाता है। किसकी? संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जो संवेदना की कमी होती है उसको दिखा रही है। गोपियां कहती है कि हरि है जो राजनीति पढ़ी है, मतलब राजनीति में जो चुनाव के समय अलग और जीतने के बाद वो भूलना, मतलब ये क्या है? ये संवेदना की कमी है। किसकी कमी है? संवेदना की कमी है। इसी के साथ अपना यह सूरदास पाठ यानी कि पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ये अपना पूरा हो गया है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।